Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. Today we will do our chapter number 2 long and short. First chapter हमारा complete हो गया था last class में पेज नंबर 12 तक. तो आज हम पेज नंबर 13, 14 and 15 करेंगे. So let's start. Open your books page number 13 and please subscribe the channel अगर अभी तक किसी ने नहीं किया and press the bell icon so that आपको क्लास की डेली नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे. सो लेट्स स्टार्ट अवर पेज नंबर 13. देखो चैप्टर का नेम है लॉन्ग एंड शॉर्ट. तो हम इसमें मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट. जैसे देखो आपको इधर एक स्केल भी दिया हुआ है और आपके पास होगा भी. तो स्केल पे नंबर्स लिखे जाते हैं सेंटीमीटर में, लाइक 0 से 1 एंड 0 से 2. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 0 से 6 तक लॉन्ग एंड 0 से 1 तक शॉर्ट. शॉर्ट मतलब छोटा एंड लॉन्ग मतलब लंबा. तो फर्स्ट आपको एक एक्टिविटी करनी है, हाउ फार अपार्ट द डॉट्स. तो आपको कुछ डॉट्स दिए हुए हैं अल्फाबेट अकॉर्डिंग, A B C, ठीक है, D, ऐसे काफी सारे अल्फाबेट्स लिख के डॉट्स प्रोवाइड किए गए हैं. डॉट्स से आपको क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं. वेरी इजी एक्टिविटी. फर्स्ट वन इज गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, हाउ मैनी सेंटीमीटर इज इट. तो आप कोई भी डिस्टेंस गेस करो, लाइक O एंड B का गेस करो कि ये 2 सेंटीमीटर हो सकता है. O एंड A का गैस कर सकते हो कि ये 4 सेंटीमीटर हो सकता है. तो आपको कोई भी 2 डॉट्स का डिफरेंस गैस करना है. फिर उसके बाद क्या करना है, आपको स्केल की हेल्प से, आपके पास स्केल होएगा, आप उस स्केल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट रखोगे जिसको आपने गैस किया था. तो चेक करोगे कि आपका गैस ठीक था या नहीं. ठीक है, लाइक जैसे मैंने O एंड B का डिस्टेंस गैस किया 2, तो आप इस पे रख के देखो अपना स्केल क्या है, 2 सेंटीमीटर आता है. एंड अगर आता है तो यस लिख दोगे, अदरवाइज आप अपना गैस किया हुआ मेजरमेंट एंड जो इसका एक्चुअल मेजरमेंट है दोनों नोट डाउन कर दोगे. नेक्स्ट वन इज विच 2 डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर. आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी ऐसी 2 डॉट है जो सबसे दूर है. देखो जैसे O एंड G है, डिस्टेंस तो बहुत है, बट O एंड M, क्योंकि ये इस कॉर्नर पे सबसे एंड पे है और वो राइट कॉर्नर पे सबसे एंड पे है, तो जो O एंड M वाली लाइन है, आप जब इसको मीट करोगे ये सबसे लंबी लाइन बनेगी, सबसे लॉन्ग बनेगी. एंड द नेक्स्ट वन इज विच 2 डॉट्स आर नियरेस्ट. और सबसे शॉर्ट लाइन किससे बनेगी, सबसे पास में कौन है, देखो O एंड D, ये सबसे पास में. आप और भी देख सकते हो C एंड K, बट C एंड K O एंड D से थोड़ा पास में है. M एंड F भी हो सकता है, तो आपको ये अपने स्केल से मेजर करके देखना पड़ेगा. तो इस तरह की आपकी डायग्राम बन जाएगी, O एंड D सबसे नियरेस्ट एंड O एंड M फारदेस्ट. आपका F एंड M भी आ सकता है, आप अपने स्केल से मेजर करके चेक कर लेना. सो लेट्स कम टू पेज नंबर 19. फर्स्ट पेज पे बस हमने यही देखा कि कौन सी डॉट से लॉन्ग लाइन बन रही है एंड कौन सी डॉट से शॉर्ट. नेक्स्ट इज द शॉर्टर लाइन. अकबर वॉज अ फेमस किंग. सबको पता होगा देखो अकबर के बारे में. ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल. उसका एक मिनिस्टर था जो बहुत स्मार्ट था, जिसका क्या नेम है, बीरबल. Once अकबर gave him a difficult question. एक बार अकबर ने उसको एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया, बट वो तो बीरबल है, वो तो बहुत स्मार्ट है, वो हर डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर देता है. He drew a line on the floor. तो अकबर ने ये जो ये वाली लाइन है अकबर की लाइन, उसने ये लाइन ड्रॉ की एंड बीरबल से पूछा, बीरबल here is a line, यहाँ एक लाइन है, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग. वो कहते हैं इस लाइन को छोटा बना दो, बट तुम्हें इरेजर नहीं मिलेगी इसको इरेज करने के लिए. देखो हम किसी भी लाइन को छोटा कैसे बना सकते हैं, उसको इरेज कर देंगे और वो छोटी बन जाएगी. बट अकबर कहता कि बिना इरेजर की हेल्प से बीरबल मेरी लाइन को छोटा करके दिखाओ. तो देखो बीरबल कितना स्मार्ट है. बीरबल ने क्या किया, अकबर से भी बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी. तो अगर बीरबल की लाइन बड़ी हो गई तो अकबर की तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गई. तो अकबर ने कहा था कि मेरी लाइन को छोटा कर दो, तो बीरबल ने उसकी लाइन को बिना इरेजर की हेल्प से छोटा कर दिया. तो बीरबल उसको कह रहा है, नाउ योर लाइन इज शॉर्टर. अब मेरी लाइन बड़ी हो गई इसलिए आपकी लाइन छोटी हो गई. लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर. तो आप कैसे लिखोगे कि बीरबल ने अकबर से लॉन्ग लाइन बनाई, जिसकी वजह से जो अकबर की लाइन है वो शॉर्टर हो गई. नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल. तो कहते क्या अब आप बीरबल जैसे स्मार्ट बन सकते हो. तो आपको नीचे 4 एक्टिविटीज दी, आपको वो करके दिखानी. अगर आपने चारों कर ली, इट मीन्स यू आर ऑल्सो स्मार्ट एज बीरबल. मेक इज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट. अच्छा, अभी आपको ये बीरबल की लाइन शॉर्ट करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और बिग लाइन ड्रॉ कर दोगे. तो आपकी लाइन अकबर एंड बीरबल से बिग हो जाएगी, जिसकी वजह से बीरबल एंड अकबर की लाइन शॉर्टर हो जाएगी. जस्ट थिंक, इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन, ट्राई दिस. तो हमें ये चारों ट्राई करने हैं. फर्स्ट वन इज मेक हर आर्म
1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। तो आपको ये वाली आर्म क्या करनी है, 1 सेंटीमीटर लॉन्गर बनानी है। तो आप क्या करोगे, देखो आपको इस पिक्चर में राइट आर्म दे रखी है, सॉरी लेफ्ट आर्म दे रखी है, तो आपको राइट आर्म, हाँ ठीक है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग बनानी है। तो देखो पहले आप अपने स्केल से इसको मेजर करोगे। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो हमें कितनी ज़्यादा बनानी है, 1। तो 2 से 1 ज़्यादा क्या होता है, 3। तो आप इधर वाली अपनी राइट आर्म कितनी बना दोगे, 3 सेंटीमीटर की। तो ये आपको स्केल की हेल्प से बनाना है, ओके। जितनी भी उसकी लेफ्ट आर्म की मेजरमेंट है उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा राइट की कर दोगे। नेक्स्ट वन इज ड्रॉ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर। अभी शॉर्टर क्या होता है, छोटा। तो आपको इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा बनाना है। तो इसकी भी आप मेजरमेंट करोगे आपके स्केल में। अगर ये 3 आती है तो शॉर्टर मतलब छोटा, तो 3 - 1 इज 2, तो ये 2 सेंटीमीटर का बना दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ड्रॉ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। अब हाफ क्या होता है, सपोज करो ये 4 है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो हाफ क्या होएगा, 4 का हाफ क्या होएगा, 2। इट मीन्स उसको 2 से डिवाइड करके देख लो, 4 / 2 इज 2। तो अगर ये ब्रूम 4 सेंटीमीटर का है तो आपको उससे छोटा बनाना है, हाफ बनाना है, इट विल बी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। देखो ये मोटू पतलू वाला मोटू है, ठीक है। तो ये मोटू का एक हेयर है, आपको एक हेयर और बनाना है, बना दिया, बट उसकी लेंथ क्या करनी है, डबल करनी है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 का डबल क्या होता है, 2। तो आपको ये वाला हेयर 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बनाना है, ठीक है। वेरी सिंपल। लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15। अब इसमें आपको एक और चीज बताई गई है, एक पर्सन के बारे में बताया गया है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट। आपको क्या रिमेंबर है कि आपने क्लास 3 में अपनी हाइट मेजर की थी, कितनी हाइट थी आपकी, आपको मेंशन करना है यहाँ पे। डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर, और आपको लगता है कि 4th क्लास में आपकी हाइट बढ़ गई है, तो आपको चेक करके लिखना है कि कितनी हाइट बढ़ी है। सपोज करो आपकी क्लास 3 में 110 सेंटीमीटर हाइट थी, बट क्लास 4 में 115 सेंटीमीटर हो गई, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 15 सेंटीमीटर। तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि आपकी क्लास 3rd और 4th में कितने सेंटीमीटर का हाइट में इंक्रीज आया, तो आपको यहाँ पे वो शो करना है। नेक्स्ट इज हैव योर फ्रेंड ऑल्सो ग्रोन टॉलर। क्या आपके जो फ्रेंड्स क्लास 3rd में आपके साथ पढ़ते थे, अब भी वो क्लास 4th में आपके साथ हैं, क्या उनकी भी हाइट इंक्रीज हुई है, तो आपको यहाँ पे लिखना है येस और नो। नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो। तो आपको ये टेबल ऐसे ही फिल करना है अपने फ्रेंड्स का। आप अपने यहाँ पे फ्रेंड्स के नेम लिखोगे इस ग्रीन बॉक्स में, एंड उनकी जो क्लास 3rd में हाइट थी वो लिखोगे, देन क्लास 4th में जो हाइट है वो लिखोगे, फिर दोनों का डिफरेंस होता है, माइनस करके बताना है कि वो कितने लंबे हो गए। एक एग्जांपल ली हुई है, जैसे एक फ्रेंड का नेम है रिया। रिया की जो क्लास 3rd में हाइट थी वो है 115 सेंटीमीटर, एंड क्लास 4th में उसकी हाइट कितनी हो गई, 120। तो कितनी हाइट बढ़ी, देखो कितने का इंक्रीमेंट आया, कितनी इंक्रीज हुई, तो हम माइनस करके चेक करेंगे 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको अपने सारे फ्रेंड्स का नेम लिख के ये टेबल फिल अप कर देना है। नेक्स्ट वन इज जुम्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। जुम्पा एक बार लिस्ट पढ़ रही थी टॉलेस्ट पीपल की वर्ल्ड में। वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर टॉल। तो उसने जब वो पीपल की लिस्ट पढ़ी, उसमें से एक जो पर्सन था उसकी हाइट कितनी थी, 272 सेंटीमीटर। तो जुम्पा क्या कह रही है, कहती ये हाइट मेरी हाइट से डबल है। इट मीन्स वो पर्सन की हाइट जुम्पा से डबल है। तो हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि जुम्पा एग्जैक्टली उसके हाफ है ना, ये भी बोल सकते हैं। हाइट ऑफ लॉन्गेस्ट मैन क्या है, 272, और जुम्पा की हाइट क्या है, उस मैन की हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट मैन। तो देखो एक पूरे केक का जब आप हाफ कर देते हो तो आप क्या करते हो, डिवाइडेड बाय 2। तो जुम्पा की हाइट कैसे निकलेगी, जब आप टॉलेस्ट मैन की हाइट को 2 से डिवाइड कर दोगे, एंड हमें पता लग गई जुम्पा की हाइट कितनी है, 136 सेंटीमीटर। यू हैव टू नोट डाउन हियर 136 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज इमेजिन कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। तो देखो आपको इमेजिन करना है कि जो आपके क्लासरूम का जो डोर है, क्या वो मैन बिना अपना फेस बेंड किए या बिना अपनी बॉडी बेंड किए उस गेट में से निकल सकता है। देखो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो 272 सेंटीमीटर हाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड आपके जो क्लासरूम का गेट होता है वो आप 4th क्लास वाली क्लासरूम का गेट होता है वो थोड़ा छोटा होता है। बाकी आप अपने टीचर को बोल के वो गेट मेजर करवा के चेक कर सकते हो कि वो 272 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इट मीन्स वो पर्सन निकल जाएगा। यू विल नोट इट एज यस। अगर आपके गेट की, आपके स्कूल के गेट की हाइट कम है
तो वो पर्सन बिना बेंडिंग के नहीं निकल सकता, तो यू हैव टू नोट डाउन एज नो। नेक्स्ट, विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ द हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट। तो कहते क्या अगर वो सीधा खड़ा होएगा आपके घर पे, तो आपके घर की जो रूफ है, छत है, क्या उसका हेड छत टच करेगा? ये भी आपको मेजर करना पड़ेगा कि आपकी छत 272 सेंटीमीटर लॉन्ग है या उससे थोड़ी ज़्यादा है। थोड़ी ज़्यादा है तो उसका फेस टच नहीं करेगा, अगर 272 है या उससे कम है तो उसका फेस टच करेगा। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ आप अपने टीचर एंड पेरेंट्स की हेल्प से करोगे। नेक्स्ट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। अब आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है, आपकी फैमिली में कौन लंबा है, कौन शॉर्ट है या कौन मीडियम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे लंबा कौन है? आपके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, कोई भी हो सकता है, यू हैव टू मेंशन दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज़ द शॉर्टेस्ट। अब सबसे छोटा कौन है? देखो सबसे छोटे आप भी हो सकते हो, अगर आपका कोई यंगर ब्रदर सिस्टर है तो उसकी हाइट आपसे छोटी हो सकती है। तो जिसकी भी हाइट आपके घर में सबसे छोटी है, आपको उसका नेम या उसका जो रिलेशन है यहाँ पे मेंशन करना है। लास्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट। तो जब जो आपके घर में सबसे टॉल है, मतलब आपके फादर, एंड जो सबसे शॉर्ट है, जो आपका यंगर ब्रदर है, उन दोनों की हाइट का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या होता है, फ़र्क कितना है उनकी हाइट में, तो माइनस करके बताना है। तो देखो फादर की हाइट कितनी है 150 सेंटीमीटर, ब्रदर की हाइट कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, दोनों में कितनी हाइट का फ़र्क हो गया 50 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। Let's come to next page. Okay, we will do next 16 and 17 page in our next class. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Share this session with your friends also. Thank you.